हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान, लेके आया हूं महाकाली के संदेश। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, माँ कौन सा चेंजेस लेके आ रहे हैं। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ अभी 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स सी हाँ इस टाइप पे क्या माँ कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के लिए माँ के मैसेजेस क्या हैं अपने पास। ब्लू तारा माँ, हीलिंग वर्क आप किए हो, खुद को बाहर लेके आए हो ट्रॉमा से। ऐसा मुझे लग रहा है कि पूजा पाठ करके, या फिर आप कह सकते हो कि कहीं तीर्थ स्थान पे जाके काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आप अपने बुरे अतीत को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद के साथ बैठ रहे हो, आप ऑफर कर रहे हो माँ को। ब्लू तारा माँ आपको सहायता करे, ब्लू तारा माँ आपको परेशानी से बचा रहे हैं। आई थिंक आप अपने पास्ट के जो भी मुसीबतों में फंसे थे वो मुसीबत हटने वाला है। आई काइंड ऑफ फील कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ की तलाश आपका था। लाइक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपका डेडलॉक ओपन होगा, कब आप बाहर आ पाएंगे कार्मिक बैगेजेस से, खराब लाइफस्टाइल से। ना चाहते हुए भी आप कुछ ऐसे काम कर बैठे थे पास में जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। आई फील ब्लू तारा माँ आके आपको क्षमा करे, ब्लू तारा माँ आके आपके पास्ट को ट्रांसफॉर्म करे, ब्लू तारा माँ आपको एक सेफ पैसेज पे लेके जा रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप सीख रहे हो जो पहले आपको कुछ भी आइडिया नहीं था। स्पिरिचुअलिटी पे आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत दूर चले गए थे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको खींच रहा था, आपका ध्यान भटक रहा था, आपका मन नहीं था। पढ़ाई में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बट अब मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हो रहे हो। अब मुझे दिख रहा है कि यू आर नाउ अवेयर ऑफ योर ओन इनर पावर। लाइक आप अपने मन के शक्ति जो आप खो बैठे थे उसको वापस दोबारा आपको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आपको मिल भी चुका है, किसी किसी के लिए इट इज़ जस्ट फ्यू मिनट्स अवे। ऐसा मुझे लग रहा है कि मनोबल बढ़ेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से आप भटक चुके थे वहाँ से आप अपने रूट पे वापस आओगे, या फिर आ चुके हो। इफ़ यू हैव स्टार्टेड डूइंग एनी मेडिटेशन साधना, इफ़ यू हैव स्टार्टेड प्रेइंग डिफरेंटली ना, लाइक स्पिरिचुअल पथ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। जहाँ तक आप छोड़ के गए हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि आप स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब धीरे धीरे वो जो खराब पास्ट, वो जो तनाव, वो जो टेंशन है, वो धीरे धीरे आपके लाइफ से हट रहा है और आप अपने साधन मार्ग पे फोकस कर पा रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ रहे हो, गलत डिसीजन से काइंड ऑफ सही डिसीजंस पे आ रहे हो, किसी बुरे पास्ट को कट ऑफ किए हो, किसी चीज़ों को डिलीट किए हो, रिमूव किए हो, आई थिंक मन से हटाए हो। एंड आप खुद को ट्रांसफॉर्म किए हो। ऐसा नहीं कि आपके मन के अंदर इच्छा है और आप उसको दबा रहे हो। नो, यू आर नॉट लाइक दैट। यू आर एक्सेप्टिंग योर पास्ट द वे इट वॉज। जो पास्ट जैसा था उसको आप एक्सेप्ट करें। इसीलिए आज ना आपको बहुत रिलीफ फील हो रहा है, इसीलिए आज चिंता मुक्त आप हो पा रहे हो। एक अच्छे फिलोसोफर का निशानी क्या है कि वो सबको मदद करने के बारे में सोचते हैं, वो सामने वाले पर्सन के दर्द को समझते हैं, सामने वाले पर्सन के साथ ब्रिज क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, उसको दूर धकेल नहीं देते, किसी और को जज नहीं करते। आई थिंक आप इतने परेशानी में थे, उसके बावजूद भी आप दूसरों को मदद किए। आई थिंक आपने वो ब्रीच को क्रिएट किया। आई थिंक आप भाग नहीं गए। आई थिंक आप अपने फियर को फेस किए। इसीलिए आज आप सही जगह पे पहुंच चुके हो, इसीलिए आज आप इतना स्ट्रांग दिख रहे हो, इसीलिए माँ ब्लू तारा आपको आपके फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए एक पीसफुल फ्यूचर को माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो येस, यू आर एंटिसिपेटिंग समथिंग बहुत ही लाइक करीब है वो आपके दिल का। कुछ ऐसे चीज़ आप मांग रहे हो माँ से, वो आने वाला है। माँ कह रहे हैं कि पास में जो चीज़ नहीं मिला था, आई थिंक आप बहुत प्रे किए थे, बहुत रोए थे, रात तक आप सोए नहीं थे, बहुत मेहनत किए थे। अब नाउ योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माँ ब्लू तारा माँ एक सिंबल दे रहे हैं कि अब होने वाला है रिलीफ, अब मिलने वाला है रिलीफ, अब होने वाला है ब्रेक थ्रू, अब होने वाला है कुछ बढ़िया चीज़ें। ओके, लेट मी सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस। प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। चामुंडा माँ, देखिए चामुंडा माँ अक्सर एक डिसिप्लिन का बात करते हैं, चामुंडा माँ अक्सर साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक का बात करते हैं। नाउ मैं समझा रहा हूँ कैसा होता है ये।
जब आपको पता भी नहीं होता है कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होता है, जब आपको पता भी नहीं होता है कि आपके ऊपर बुरा नज़र लग रहा है, जब आपको पता भी नहीं होता है कि कोई भी चीज़ आपको वश कर रहा है, कोई भी पर्सन आपको आकर्षित कर रहा है, अपने करीब खींच रहा है और आप खींचते चले जा रहे हो, आप उसके जाल पे फंसते चले जा रहे हो, तब चामुंडा माँ आके आपको रोकते हैं। क्यों? ताकि आप एक्सप्लॉयटेड ना हो जाओ, ताकि आप किसी के बहकाने में आके कुछ गलत काम कर ना बैठो, ताकि आप किसी के मैनिपुलेशंस का शिकार ना बन जाओ, ताकि आपको अब दूसरों को अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करने दो। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी ने कंट्रोल करके रखे थे, आपको किसी ने समझा रहे थे कि उनका बात ही आपको सुनना चाहिए, आपके पास कोई पावर नहीं है। अब चामुंडा माँ आके आपको एक ही बात समझा रहे हैं कि डिसिप्लिन की ज़रूरत है, किसको अलाउ करेंगे और किसको नहीं अलाउ करेंगे, इसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इसके लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस पे हड़बड़ी मत कीजिए, प्रेजेंट सिचुएशंस पे बिजी मत बन जाइए, प्रेजेंट सिचुएशंस पे चंद पैसे के लिए कुछ मत करिए, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप अपने डिग्निटी के खिलाफ मत जाइए। जो आपको लोग करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी, जैसे कि एवरी प्रोडक्ट क्या दावा करता है कि वही सबसे बेस्ट है, बट क्या इसका मतलब क्या है कि आप सारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? नहीं ना। जो आपके लिए ज़रूरत है वो आप उसी को काइंड ऑफ अट्रैक्ट करिएगा। माँ कह रहे हैं कि एट दिस प्रेजेंट सिचुएशंस आप किसी के वशीकरण से बाहर आ रहे हो, आप किसी के काला जादू से बाहर आ रहे हो, एट दिस प्रेजेंट सिचुएशंस साइकिक अटैक से आप बाहर आ रहे हो। तो हो सकता है कि कंस्टेंटली कोई शत्रु ऐसे है जो आपके ऊपर कुछ जादू टोना कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। यू आर बीइंग अ विक्टिम हियर, लाइक आपके घर में कुछ कर रहा था, कोई रिलेटिव्स कुछ कर रहा था, कोई दोस्त कुछ कर रहा था, एंड यू आर बीइंग अ विक्टिम। क्यों? क्योंकि आप काम कर नहीं पा रहे थे, आपको आपके फोकस से किसी ने भटकाने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपको कुछ गलत चीज़ पे धकेल दे रहे थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बहुत बिजी हो जाते हो और एक के बाद एक काम करते रहते हो, तब आपको सोल डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी मतलब आपको पता भी नहीं होता है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर सोल एज वेल। तो यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है कि इस टाइम पे कि एक इशू को आप परमानेंटली ख़त्म करने वाले हो, वो इशू भविष्य में आपको और परेशान नहीं करेंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि या तो हो सकता है कि आपके घर में ही, या फिर हो सकता है कि किसी दोस्त के घर में आप गए थे, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हुआ था, वहाँ से आप उस शक्ति को, उस इवल स्पिरिट को आप कैरी कर रहे थे, और माँ अब आपके ज़िंदगी से वो इवल एनर्जी को, उस अनवांटेड एनर्जीज को नलीफाई कर रहे हैं। सो यस, यू विल गेट प्रोटेक्टेड, एंड एट द सेम टाइम ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक इंसान को या फिर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट को परमानेंटली अपनी ज़िंदगी से हटाने वाले हो, परमानेंटली अपने आप से रिजेक्ट करने वाले हो? बिकॉज आपने क्या किए हो, आप अपना सोल डॉट को क्लीन किए हो, और जो भी कंडीशनिंग है, जो भी अंधविश्वास है, जो भी बुरे शक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ था, अब उनको हटना है। और अब आप स्ट्रांगली अपनी जस्टिस को क्लेम करेंगे। आई थिंक आप अपने लिए लड़ेंगे, आई थिंक आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। पहले क्या हो रहा था, आपको मौका ही नहीं मिल रहा था, आपको लोग दबा रहा था और आप दब रहे थे, आपको लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, आप उस प्रेशर को कंज्यूम कर रहे थे, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे थे। लाइक जैसे कि एक बच्चे को टॉफ़ी दिखा के कोई अपने करीब खींच लेते हैं, वो बच्चा चले जाते हैं, आप भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे, आपको जो भी बोल रहा था आप सुन रहे थे। And now you will find out कि you should not reply to some conversations, you should not react, you should not allow something, rather you should say no to something. So ऐसा मुझे लग रहा है कि आप clearly decide करने वाले हो कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। एंड चामुंडा माँ आपको बताते हैं कि कुछ परमानेंट सोल्यूशंस मिलने वाला है, कुछ परमानेंट छुटकारा। बहुत दुविधा में थे, एक बार आपको लग रहा था नहीं शायद आप गलत हो, शायद सामने वाले पर्सन की बात सुन लेनी चाहिए, दूसरे टाइम पे आप लोग को लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करनी चाहिए। सो बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, और फाइनल आप डिसीजंस लेने वाले हो, इसके या आर पार हो जाएगा अब, और वो डायलेमा, अब वो पता नहीं क्या होगा, क्या करना चाहिए नहीं। चामुंडा माँ जब आते हैं तो वो आपको सोल को बर्न करके कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो कोई भी बुरे शक्ति अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे तो वो जल के राख हो जाएंगे। सो आई थिंक इस टाइम पे मैं कहूँगा कि जो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से,
अब दोबारा एक बार सोचिए कि क्यों अच्छा लग रहा है, कौन आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और क्यों सडनली आपको किसी पर्सन का इतना याद आ रहा है, क्यों सडनली आपको कोई पर्सन का बात इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, कोई टॉपिक इतना ज़्यादा पसंद क्यों आ रहा है। इट्स हाई टाइम टू चेक योर बाउंड्री, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि हिडन इंटेंशन क्या है, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि कौन है जो आपकी एनर्जी को लीक करवा रही है। ओके, इट्स हाई टाइम टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। लाइक आप जो नहीं हो वो बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो, आप जो नहीं करना चाहते हो वो काम क्यों करके आप पछताओगे, वाई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समझो कि आपका सोल क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, और लोग किस तरीके से काम करवा रहे हैं। एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको फोर्स करके कुछ काम को करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा अर्न करना ही होगा जैसे जैसे करके, आई डोंट केयर कि लोगों को मदद मिले या ना मिले। स्टॉप दैट, स्टॉप दैट। वो आपके ईगो है, वो आपके नेगेटिव असुरिक इन्फ्लुएंस है जो आपसे गलत काम करवाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको डिवाइन हमेशा वही काम करवाएंगे जिससे आपका भी भलाई हो, सबका भी भलाई हो। कभी भी कोई सेल्फिश चीज़ों में कोई भी एनर्जी आपको मदद नहीं करते। सो चामुंडा में वही बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत शक्ति है जो आपको प्रेरित करेंगे गलत काम करने के लिए, और अगर एक बार आप उस एनर्जी को चंद पैसे के लिए अलाउ करते हो और आप अपना आत्मा को बेच देते हो तो आप वही लूप में फंसते रहोगे। आप एक के बाद एक पैसा कमाते जाओगे और आपका पुण्य काम कर्मा जो है वो नष्ट होता जाएगा, और एक दिन में जब सारे पुण्य नष्ट हो जाएगा तो विनाश निश्चित है। ऐसे बी वेरी केयरफुल कि किस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल कि कौन से एनर्जीज के साथ आप जुड़े हुए हो, किस चीज़ का आप वर्शिप कर रहे हो, क्या आप सुन रहे हो पूरे दिन, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आई थिंक लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हो कि कौन क्या सोचते हैं, कौन क्या करते हैं, तो तुरंत आप खुद को रोक दो, क्योंकि अगर आप सोचते भी हो किसी के बारे में उसका एनर्जी को आप एब्जॉर्व कर रहे हो, क्योंकि आप एक अल्टीमेटली आप एक कॉटन हो, आप सब चीज़ को एब्जॉर्व करते हो, आप सेंसिटिव भी हो। तो अब वक्त आ चुका है कि यू शुड नॉट पे अटेंशन टू योर एनिमी, यू शुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दोज फार पीपल। आपको सोचना भी नहीं है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, आप अपने सोल जर्नी को कंटिन्यू करो, आप अपने तरीके से आगे बढ़ो। कोई भी चीज़ अगर आपका है वो आपके करीब आएगा, आपको वश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। वो काम को माँ को करने दो। ओके, डोंट बी डेस्परेट, डोंट डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ओके, डिसिप्लिन मतलब क्या है, संयम, सेल्फ कंट्रोल आप कह सकते हो, या फिर इवैल्यूएट करना है खुद को कि पूरा दिन आप कैसे वेस्ट किए हो, या फिर कितना प्रोडक्टिव आप हो। अगर वेस्ट हो रहा है तो क्यों वेस्ट हो रहा है, क्या मेन मुद्दा है। आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय योर ओन नेगेटिव थॉट्स। ओके, कंट्रोल योर थॉट पैटर्न। ओके, फ्यूचर। काला रात्रि माँ। ना काला रात्रि माँ जब आ जाते हैं तो मतलब एक टोटल चेंज आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आई थिंक कि आप अपने डेस्टिनी को, नियति को परिवर्तित कर रहे हो। काला रात्रि माँ लाइक तब अपीयर करते हैं जब रात ख़त्म होने वाला होता है और एक नया सुबह शुरुआत होने वाला है, एक न्यू डॉन जब शुरुआत होता है। काला रात्रि माँ आते हैं जब माँ देखते हैं कि एक युद्ध क्षेत्र में एक पक्ष बहुत गलत उपाय अपना के दूसरे पक्ष पे वार करते हैं, तब माँ आके जस्टिस दिलाते हैं। काला रात्रि माँ के आने से सारे इविल स्पिरिट, सारे सब कुछ चले जाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस रीडिंग से कोई एक हिडन एनिमी है या फिर हिडन शत्रु है जो दोस्ती का मुखौटा पहन के चल रहे थे। ओके, और काला रात्रि माँ आपको उनका कड़वा सच, उनका असलियत दिखाएंगे। आपके जो डेली लाइफ में आप अपने इंट्यूशंस को मान नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, आप अपने लॉजिकल असेसमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे। क्या होता है जब जब आप अपने इंट्यूटिव पावर को यूज़ नहीं करते हो, तब तब आप ईगो का विक्टिम बन जाते हो। जैसे एक शेर के पंजे में एक कांटा चुभता है और माँ काला रात्रि उस कांटे को बाहर लेके आते हैं। दर्द होता है, बट उस दर्द के बाद एक परमानेंट फ्रीडम मिलता है।
सो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को रिलीज नहीं कर पाते उस दर्द के लिए। दर्द होगा, वो एक प्रोसेस है, बट उस दर्द टेम्पररी है। आप रिकवर कर रहे हो, मतलब माँ कालरात्रि आपके ज़िंदगी से कुछ ऐसे टॉक्सिक हैबिट को रिमूव किए हैं जो आपको कोई भी काम ढंग से करने नहीं दे रहे थे। तो क्या होगा, फ्यूचर में रिकवरी हो रहा है, सोल रिकवरी आप कह सकते हो। फ्यूचर सिक्योर होगा, फ्यूचर में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अब कह सकते हो कि कैसे, बिकॉज माँ क्या करेंगे, जब भी माँ को पता चलेगा कि यू आर नॉट मेकिंग द राइट थिंग और यू आर नॉट मेकिंग राइट डिसीजंस, तब माँ आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें, फेक चीज़ें को रिवील करेंगे जो सच को आपको आप देखना नहीं चाहते थे, या फिर वो सच को आप मानना नहीं चाहते थे। क्योंकि कालारात्रि माँ, मुझे लग रहा है, एक एक ऐसा टोटल चेंज लेके आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जिससे आप फ्री हो जाओगे आपके मोस्ट स्टबर्न एंड नेगेटिव पैटर्न से। सो ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ब्लू तारा माँ आपके लिए एक नया ज़िंदगी को प्रेडिक्ट किए, एक पीसफुल फ्यूचर को प्रेडिक्ट किए है, और आप उस पीसफुल फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी कुछ डर है, कुछ पुराने पैटर्न हैं जो आपको आपके फ्यूचर के करीब जाने नहीं दे रहे थे। या तो हो सकता है कि किसी ने साइकिक अटैक करके आपको वश करके रखे थे, तो आप हमेशा, आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, एंशियस हो रहे थे, रात पे सपने देख रहे थे, अनाप शनाप नींद नहीं आ रहा था, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, एंग्जाइटी हो रहा था। तो ये सिम्टम्स है कि यू आर अंडर इन्फ्लुएंस, यू आर अंडर सम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। इसके लिए सिंपली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। माँ चामुंडा को आप याद कर सकते हो, हो सकता है कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हनुमान चालीसा हो सकता है, श्री राम चालीसा हो सकता है, काली चालीसा हो सकता है, शिवाष्टकम हो सकता है, कृष्णा जी का, राधा माँ का, जो भी आपके सामने है वो चीज़ आप पढ़िए। और जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे रेगुलर आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो नेगेटिव शक्ति कम होता जाएगा। एंड देन जैसे ही उसका असर कम हो जाएगा, वैसे ही आप उस चीज़ों को आप पसंद नहीं करेंगे। सो हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं। हालांकि आप अभी तुरंत तो डिलीट नहीं कर रहे हो, रिमूव नहीं कर रहे हो, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब आप सच्चाई को मानेंगे, और जो लोग, जो चीज़ आपको कैद करके रखे थे, जो चीज़ आपको नेगेटिव जोन पे लेके जा रहे थे, जो प्रोसेस आपको कोई भी ढंग से कुछ करने नहीं दे रहे थे, उस प्रोसेस को तोड़ के आप एक नया प्रोसेस पे जाओगे। ये हो सकता है कि एक टॉक्सिक रूटीन आप फॉलो कर रहे थे, अनप्रोडक्टिव रूटीन, उस रूटीन को चेंज करके एकदम नए तरीके से आप खुद को री एस्टैब्लिश करने वाले हो भी सकता है कि आप प्लान करके चल रहे थे कुछ एक, एंड होने वाला है जो सही प्लान और जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वैसा ही कुछ। हाँ, अगर आप इस बार सोचेंगे तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को हम लोग उतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, बट सिंस यू आर अ कालीज चाइल्ड, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो रिवील हो रहा है आपके ज़िंदगी में, वो आपके सोल जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कालारात्रि माँ जब आते हैं तो माँ आपको निडर बनाते हैं, सही रास्ते पे लेके आते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं, इवल स्पिरिट से बचाते हैं, एंड एट द सेम टाइम माँ आपको एक ऐसे ज़िंदगी गिफ्ट करते हैं जो जिस ज़िंदगी का आपका तलाश था, बट आपको पता नहीं था कि उस ज़िंदगी के करीब आप कैसे जाएंगे, बिकॉज यू आर सो स्टक इन योर घिसे पिटे रूटीन, यू आर सो स्टक इन योर ओन थॉट्स। तो आपके थॉट प्रोसेस को ब्रेक करके माँ आपको आपके ज़िंदगी के जो सच है उसके करीब लेके जा रहे हैं। तो यू विल बी सीइंग योर न्यू लाइफ इन दिस लाइफ टाइम। सो आप इस जिंदगी में एक नया जीवन दान आपको मिलेगा, इस जिंदगी में एक नया जीवन को आप देख पाएंगे। वो कैसे? क्योंकि कालारात्रि में आपका जो आईज है उसको ओपन करे। सो ऐसा मुझे लगता है कि कई बार हम लोगों को पता होता है कि क्या सही है, बट फिर भी हम लोग करते नहीं है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, या फिर आदत से मजबूर है, या फिर हम लोग कुछ नया चीज़ कभी ट्राई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर वाले सिचुएशंस, उस कांटा जब उस पंजे से निकलेगा तो बहुत दर्द होगा,
हम इसीलिए किसी चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं और हम पूरे ज़िंदगी उसी चीज़ों का दास बन के चलते हैं। बट अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब आपको किसी का दलदास नहीं बनना है, अब आपको किसी चीज़ों के लिए ना चाहते हुए भी काम नहीं करना है। अब आप फ्री हो रहे हो, आपके कार्मिक बैगेजेस खत्म हो रहा है और आपका जो टॉक्सिक पैटर्न है वो भी खत्म कर रहे हैं और आपको एक नया ज़िंदगी दे रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काला रात्रि एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखें माँ काली टैरो नहीं बन बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।